प्लीज़ गाइस, अगर मेरी कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। और सीमा चली गई अपने घर। फिर इसी तरह से पूरा दिन गुजर गया। रात में टीना अकेली बैठी अपने रूम में यही सोच रही थी कि क्या मुझे सीमा की बात माननी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मुझे सीमा की बात माननी होगी। अब शायद वही मेरी मदद कर सकती है। मैं इन्हीं उलझनों में बैठी थी। यह सब सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई। अगली सुबह हुई। टीना अपने रूम में ही बैठी थी। मम्मी ने आवाज़ देकर कहा, टीना बेटा नीचे आ जाओ, सबके साथ नाश्ता करने। टीना नीचे गई। सबके साथ बैठकर नाश्ता किया तो मम्मी पापा मेरा मुंह देख रहे थे। पापा ने मम्मी से अपने पास बुलाकर धीरे से पूछा, इसको क्या हुआ है? यह कैसे एक बार में बुलाने पर नीचे आ गई? सब ठीक तो है? मम्मी बोले, चलो अच्छी बात है। अब वह बात सुन रही है तो भी आपको दिक्कत है। अभी तक नहीं सुन रही थी तो भी आपको परेशानी हो रही थी। तब आप बोल रहे थे कि कोई बात ही नहीं सुनती है। पापा बोले, नहीं नहीं, खुश तो मैं भी हूँ। अच्छी बात है, देर से सही दुरुस्त आए। जितना आप उससे मोहब्बत करती हैं उतना मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। ये तो आप भी जानती हैं कि मैं जो भी करता हूँ उसके लिए ही कर रहा हूँ। टीना नाश्ता करके अपने रूम में जब वापस जाने लगी तो टीना के पापा टीना से बोले, टीना बेटा 2 मिनट रुको, मेरी बात सुनो। टीना बोली, नहीं पापा, कहने सुनने को कुछ रह नहीं गया आपके और मेरे बीच, क्योंकि कुछ दिनों से मैं भी आपसे रोज़ बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपसे कई बार ये बात कह चुकी हूँ, पापा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब मैं भी आपकी या मम्मी की भी कोई बात नहीं सुनना चाहती। आपको खुश होना चाहिए। आप जो चाहते हैं वो हो रहा है। और हाँ, आप परेशान मत हो, मैं टाइम पे तैयार होके आ जाऊंगी। अब आपको और परेशान नहीं करूंगी। टीना ऐसा बोलकर अपने रूम में चली गई। फिर कुछ देर में सभी मेहमानों का आना शुरू हो गया। सभी रिश्तेदार आने लगे। टीना को तैयार करने के लिए पार्लर वाली भी आ गई और वो टीना को तैयार करने लगी। जब टीना को पार्लर वाली तैयार कर रही थी तो उसने ध्यान दिया कि टीना काफ़ी उदास है। उसने टीना से पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो अपनी मंगनी से? मैंने पहली दुल्हन देखा है जो इतनी उदास है अपनी मंगनी के दिन, वरना ज़्यादातर लड़कियां तो बहुत खुश हो रहती हैं। क्या ये मंगनी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही है? टीना कुछ जवाब देती उससे पहले ही पीछे से सीमा आ गई और वो टीना के बोलने से पहले ही सीमा ने जवाब दे दिया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत खुश है। वो क्या है कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ। मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए वो थोड़ा उदास हो गई थी। अभी ठीक हो जाएगी। पार्लर वाली समझ गई थी शायद सीमा झूठ बोल रही है, लेकिन उसने सोचा, मुझे क्या करना है, यह इनके घर का मामला है, मुझे क्या करना। सोचते हुए पार्लर वाली अपना काम कर रही थी और उसने टीना को पूरी तरह से तैयार कर दिया। टीना तैयार होने पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्लर वाली टीना के कान में पहनाते हुए धीरे से बोली, यह तुम्हारी ज़िंदगी भर का फ़ैसला है।
सोच समझ कर लेना, किसी की बातों में आकर कोई फ़ैसला मत लेना, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है, फ़ैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। वैसे तो मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए समझा रही हूँ। सॉरी अगर मेरी कोई बात का बुरा लगे तो। पार्लर वाली की बातें सुनकर टीना की आँख में आंसू आ गए और वो पार्लर वाली यह सब बोलकर चली गई। टीना की आंखों में आंसू देखकर सीमा ने गले से लगा लिया और कहा, मेरी जान रो क्यों रही हो? मैं हूं ना तेरे साथ। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मंगनी हो रही है। तू इतना क्यों घबरा रही है? भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। टीना और सीमा बातें कर ही रहे थे कि तभी सभी लोग टीना से मिलने आ गए। टीना की बुआ, मौसी, चाचू और बड़े पापा सब टीना से मिलने आ गए। सबको देखकर टीना अपने आप को रोक नहीं पाई और वह आंसुओं से रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो टीना के बड़े पापा आगे बढ़कर आए और टीना को गले से लगा लिया और बोले, अरे बेटा रो क्यों रही हो? अभी सिर्फ मंगनी हो रही है, शादी थोड़ी ना हो रही है जो परेशान हो रही हो। मेरा बच्चा परेशान मत हो। टीना को रोता देख टीना की माँ, बुआ और मौसी सभी रोने लगे तो टीना के पापा बोले, अरे तुम सब तो ऐसे रो रहे हो जैसे अभी विदाई होने जा रही है, अभी सिर्फ मंगनी हो रही है। बच्चे को और समझाना चाहिए तो तुम सब भी रो रहे हो। अभी चलो सब नीचे, रिश्तेदार आ रहे होंगे, मेहमानों को भी देखना है। सभी मेहमान आने लग गए हैं। फिर टीना के पिता सबको नीचे भेज दिया। टीना के पिता ने टीना के सर पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहो। उस वक्त टीना के पिता की आँख में भी आंसू थे और वो भी चले गए नीचे सब मेहमानों को देखने के लिए। अभी कुछ देर में सभी मेहमानों का आना शुरू हो गया और सनी के घर वाले भी आ गए। नीचे से आवाज़ आ रही थी कि लड़के वाले आ गए, लड़के वाले आ गए। इस तरह की आवाज़ से सुनकर टीना का दिल घबरा रहा था। सीमा टीना का हाथ पकड़कर बैठी उसे समझा रही थी। फिर कुछ देर बाद टीना की बुआ टीना को बुलाने आई। चलो बेटा, टीना सब नीचे बुला रहे हैं। टीना की बुआ टीना को लेकर नीचे आ रही थी कि तभी सनी की नज़र टीना पर पड़ी तो वो टीना को देखता ही रह गया। टीना सीढ़ी से उतर रही थी और सनी एक टकटकी से उसे देख रहा था घूर घूर कर। तो उसके आसपास खड़े दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। क्या भाई, नज़र लगा कर मानोगे क्या? सनी ने तुरंत ही नज़र हटा दी तो उसके एक दोस्त बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम देख सकते हो, आखिर तेरी होने वाली बीवी है। गाइस, अगर मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट भी करें। प्लीज़ सपोर्ट करें।